नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और आज हम कंपेयर करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 8 Pro को। Redmi Note 9 Pro सक्सेसर है Redmi Note 8 Pro का और यहाँ पर इस कंपैरिजन में हम देखेंगे कि आखिर क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स में। क्या बहुत बड़े इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे Redmi Note 9 Pro में, या फिर अगर आप Redmi Note 8 Pro अगर अभी भी कंसिडर करना चाहें तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। खैर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे, बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं, और हमें टिकटॉक और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। एंड यस, इन केस यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, वी विल बी अपलोडिंग द सेम कंपैरिजन ऑन आवर इंग्लिश चैनल एज वेल। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। खैर, चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। चलिए दोस्तों, अगर बात करें हम डिजाइन के बारे में तो कंपेयर टू Redmi Note 8 Pro डेफिनेटली यहाँ लुक्स के मामले में और प्रीमियम फील के मामले में हमें Redmi Note 9 Pro में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। एक चीज़ बस यहाँ पे है कि अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें, यानी कि अगर हम अर्गोनॉमिक्स की बात करें, तब हम प्रेफर करेंगे Redmi Note 8 Pro को, क्योंकि ये फ़ोन उतना चौड़ा नहीं है जितना Redmi Note 9 Pro है। यानी कि थोड़ा सा बेटर तरीके से आप Redmi Note 8 Pro को यूज़ कर पाएंगे विद सिंगल हैंड। और डिज़ाइन के मामले में वैसे तो यहाँ ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है Redmi Note 9 Pro पर, उस पर भी Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और इस बार आपको Redmi Note 9 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि Redmi Note 8 Pro में आपको रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिल रहा है। हमें ये चीज़ अच्छी लगी कि इस बार कंपनी ने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर को सिलेक्ट किया है, क्योंकि Redmi Note 8 Pro में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बिल्कुल कैमरा सेंसर के नीचे है, तो कभी कभी यूज़ करते वक्त काफ़ी सारे स्मजेस आ जाते थे कैमरा लेंस के ऊपर, तो अब ये चीज़ अवॉइड करी जा सकती है। अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको नीचे USB Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं, हेडफोन जैक मिल जाता है, और दोनों ही फोन्स में आपको मोनो स्पीकर ग्रिल मिलेगी। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो इस बार जो नॉच का साइज है वो थोड़ा सा और कम हो गया है Redmi Note 9 Pro में। Redmi Note 9 Pro में हमें डॉट नॉच डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इस डॉट नॉच को प्रेफर करेंगे। और वैसे दोनों ही फ़ोन्स में आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है, दोनों ही फ़ोन्स में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है पीछे की तरफ, और यहाँ दोनों ही फ़ोन्स में आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, दोनों ही फ़ोन्स के जो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है, आपको किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं मिलेगा। खैर, ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में हम यही कहेंगे कि अगर आपको एक बेटर लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए और अगर आपको इस फ़ोन के चौड़ेपन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको थोड़ा सा एडेड प्रोटेक्शन चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे Redmi Note 9 Pro को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फंक्शनैलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ लुक एंड फील, तो आप जा सकते हैं Redmi Note 8 Pro के साथ, क्योंकि इसे सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए, यानी कि एक हाथ से यूज़ करना थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू Redmi Note 9 Pro। इनफैक्ट Redmi Note 9 Pro पर स्मजेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, जबकि ये जो वाइट कलर हमारे पास है Redmi Note 8 Pro का, इस पर स्मजेस आ भी जाएं तब भी ऐसा कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा स्मजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डिस्प्लेस के बारे में। तो यहाँ Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है 6.67 इंच का डिस्प्ले। ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के साइजेस में, दोनों ही फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, लेकिन Redmi Note 8 Pro का जो डिस्प्ले है वो HDR सर्टिफाइड है, जबकि Redmi Note 9 Pro में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट Redmi Note 8 Pro की जो पीक ब्राइटनेस है दैट इज 500 निट्स, जबकि Redmi Note 9 Pro के डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो 450 निट्स है।
तो Redmi Note 8 Pro का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है कंपेयर टू Note 9 Pro। और हाँ, वैसे तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स में आप Netflix या प्राइम वीडियो पर HD क्वालिटी में अपने फेवरेट कंटेंट को स्ट्रीम नहीं कर सकते। वैसे आप YouTube पर HDR वीडियोस तो देख ही सकते हैं। खैर, इस कंपैरिजन में यहाँ पे हम Redmi Note 8 Pro को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अभी Redmi Note 9 Pro में एक इशू ये है कि जब भी आप DRM ऐप को ओपन करेंगे तो कभी कभी आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन दिखेगा और कभी कभी L3 का सर्टिफिकेशन दिखेगा। हमने रेडमी की टीम से ये चीज़ कंफर्म करी तो उन्होंने कहा कि अभी वो नेटफ्लिक्स के लिए HD स्ट्रीमिंग का ऑप्शन इनेबल कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों तक ये इशू रहेगा Redmi Note 9 Pro में कि DRM इन्फो में आपको कभी कभी L3 और कभी कभी L1 सर्टिफिकेशन दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पे हम Redmi Note 8 Pro के साथ जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एक प्रॉपर HDR सर्टिफाइड पैनल मिल रहा है और यहाँ पे आपको थोड़ी सी और ब्राइटर डिस्प्ले मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में आपको डिफरेंट प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। Redmi Note 8 Pro में Helio G90T प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है Snapdragon 720G। दोनों ही फ़ोन्स में UFS 2.1 स्टोरेज दी गई है और दोनों ही फ़ोन्स में आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट का फीचर दिया गया है इन बोथ दी स्मार्टफोन्स। अब अगर डे टू डे यूसेज की बात करें तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा आपको दोनों फ़ोन्स में, लेकिन गेमिंग के मामले में डेफिनेटली यहाँ पर Note 8 Pro बेटर है, क्योंकि PUBG मोबाइल जैसे हेवी गेम्स आप हाईएस्ट सेटिंग्स, इनफैक्ट HDR सेटिंग्स पर भी खेल पाएंगे, जबकि Redmi Note 9 Pro में आप सिर्फ HD और हाई फ्रेम रेट्स पर ऐसे गेम्स को खेल सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि माना कि यहाँ पे गेमिंग का एडवांटेज आपको मिल रहा है Redmi Note 8 Pro में, लेकिन यहाँ पे इस फ़ोन में हमें हीटिंग इश्यूज़ भी काफ़ी देखने को मिले, नॉट जस्ट विद गेमिंग बट जब हम इस फ़ोन को रेगुलर यूज़ कर रहे थे, स्पेशली जब हम इस पर फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, कैमरा सैंपल्स जब हम क्लिक कर रहे थे, तब भी हमने थोड़े से हीटिंग इश्यूज़ यहाँ पर नोटिस किए Redmi Note 8 Pro में, जबकि Redmi Note 9 Pro में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेगुलर यूसेज के मामले में दोनों ही फ़ोन्स बिल्कुल सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देंगे। गेमिंग का थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है Redmi Note 8 Pro पर, लेकिन हीटिंग इशू आ जाता है इस फ़ोन पर, इसीलिए यहाँ पे गेमिंग के लिए आई थिंक आपको Redmi Note 9 Pro प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लॉन्जेविटी है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस वो थोड़ी सी बेटर है और आपको हीटिंग इश्यूज़ भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स में आपको MIUI 11 मिल रहा है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी Redmi Note 9 Pro में फरवरी का सिक्योरिटी पैच है, जबकि Redmi Note 8 Pro में नवंबर का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। तो अगर Xiaomi की टीम से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके सिक्योरिटी पैच को भी जल्दी से अपडेट कर दें। अब दोस्तों ऑडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स में आपको मोनो स्पीकर सेटअप मिल रहा है और दोनों ही फ़ोन्स में हेडफोन जैक दिया गया है, लेकिन जो ऑडियो क्वालिटी है और जो स्पीकर का आउटपुट है वो बेटर है Redmi Note 9 Pro पर। जो स्टीरियो सेपरेशन है, और अगर आप कोई ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया है तो उन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आपको बेटर सुनाई देगी Redmi Note 9 Pro पर। इसकी जो स्पीकर परफॉर्मेंस है वो Redmi Note 8 Pro से काफ़ी बेटर है। कॉल क्वालिटी दोनों ही फ़ोन्स में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कॉल क्वालिटी दोनों ही फ़ोन्स की बढ़िया है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको वॉइस ओवर वाईफाई का फीचर भी मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स डुअल 4G डुअल VoLTE तो खैर आपको मिल ही रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में आपको मिल रहा था 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों फोन्स की इमेजिंग क्वालिटी को और बताते हैं आपको कि किस सिचुएशन में कौन सा फोन बेटर परफॉर्म करता है। दोस्तों सबसे पहले अगर डे लाइट शॉट्स की बात करें तो Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 9 Pro दोनों ही फोटोज की कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां हैं। जैसे कि Redmi Note 8 Pro की जो सेंसर डिटेल्स हैं वो काफ़ी बेटर हैं, चाहे आप सेंटर की तरफ फोकस करें या फिर एजेस की तरफ ध्यान दें, आपको ज़्यादा बेहतर डिटेल्स देखने को मिलेंगी Redmi Note 8 Pro पर।
लेकिन एट द सेम टाइम Redmi Note 9 Pro पर जो डायनामिक रेंज है वो बेटर है, और यहाँ इस शॉट में आप देख सकते हैं कि ये जो फूल हैं ये काफ़ी बेटर दिखाई दे रहे हैं Redmi Note 9 Pro पर इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, और ये जो ऑरेंज फ्लावर है उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज किया है Redmi Note 9 Pro ने। अगर हम मैक्रो इमेजेस की बात करें तो Redmi Note 9 Pro यहाँ पे क्लियर विनर है, क्योंकि इस फोन में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है, यानी कि आप ज़्यादा अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं और किसी भी तरह की ओवर शार्पनिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, और इनफैक्ट आप अपने सब्जेक्ट के थोड़े से ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं। और वाइड एंगल शॉट्स के लिए भी यहाँ पे हम Note 9 Pro को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो कॉर्नर डिटेल्स हैं वो Note 9 Pro पर बेटर देखने को मिलती हैं, जबकि Note 8 Pro की वाइड एंगल इमेजेस में हमें एक वाटर कलर इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर लो लाइट शॉट्स की बात करें तो Note 8 Pro इज कंसिडरेबली बेटर देन Note 9 Pro, चाहे आपने नाइट मोड इनेबल किया हो या डिसेबल किया हो। एंड ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि Redmi Note 9 Pro में अगर हमने नाइट मोड को ऑन भी कर दिया तब भी हमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे Redmi Note 8 Pro को, क्योंकि यहाँ पे इन इमेजेस में आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेगी, सीन ज़्यादा लाइवली है और थोड़े से बेटर एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 8 Pro की इमेजेस में। सेल्फीज़ की बात करें तो Redmi Note 8 Pro का जो सेल्फी कैमरा है 20 मेगापिक्सल का वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, जबकि Note 9 Pro की जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट दिखाई देती हैं। लेकिन जो फेशियल टोन है Redmi Note 9 Pro की वो हमें ज़्यादा पसंद आई। लेकिन अगर लो लाइट सेल्फीज़ की बात करें तो यहाँ Redmi Note 8 Pro में हमें थोड़ी सी लेंस फ्लेयरिंग देखने को मिल जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे Redmi Note 9 Pro को प्रेफर करेंगे। अब दोस्तों अंत में बारी आ गई है बैटरी लाइफ की। तो यहाँ Redmi Note 9 Pro पर आपको मिल रही है 5020 mAh की बैटरी 18 वॉट के चार्जर के साथ, और Redmi Note 8 Pro पर आपको मिल रही थी 4500 mAh की बैटरी 18 वॉट के चार्जर के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको Redmi Note 9 Pro में एडवांटेज मिल जाता है बैटरी लाइफ का, थोड़ी सी बेटर बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी कंपेयर टू Redmi Note 8 Pro। माना कि जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बैटरी लाइफ आपको बेटर मिलेगी Redmi Note 9 Pro पर। तो दोस्तों अब बारी आ गई है हमारे वर्डिक्ट की। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि अगर आपको एक ज़्यादा फंक्शनल डिज़ाइन चाहिए, अगर आपको ब्राइटर डिस्प्ले चाहिए, और अगर लो लाइट कैमरा आपको बेटर चाहिए, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं Redmi Note 8 Pro के साथ। अदरवाइज Redmi Note 9 Pro को डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बेटर प्रोटेक्शन मिल रही है, बेटर लुक्स एंड फील यहाँ पे आपको मिलेगी, ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन है Redmi Note 9 Pro का, एंड ऑफ कोर्स आपको बेहतर बैटरी लाइफ भी मिल जाएगी। तो खैर ये था हमारा कंपैरिजन Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 9 Pro के बीच में। कैसे लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका क्या कहना है इन दोनों फ़ोन्स के बारे में, और कौन सा फ़ोन आप प्रेफर करेंगे ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिस्टर फ़ोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।